नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आप सबका अभिनंदन करता हूँ। विज्ञान कक्षा अष्टमी 8th क्लास विज्ञान, पहला लेसन फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल का उत्पादन करना, फसल को उत्पन्न करना, प्रबंध उस फसल की देख रेख करना, उस फसल की व्यवस्थित रूप से देखभाल करना प्रबंध में है। सबसे पहले फसल उत्पादन पढ़ते हैं, उससे पहले हम पढ़ते हैं फसल क्या होती है। फसल का अर्थ, फसल का अर्थ फसल क्या है? एक बहुत बड़े क्षेत्र पर एक ही किस्म के पौधे उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। एक क्षेत्र पर एक ही किस्म के पौधे एक जगह पर उगाए जाते हैं। जैसे पूरे एक खेत के अंदर गेहूं के पौधे उगाए तो वो गेहूं की फसल कहलाती है। चना के पौधे उगाए, वो चना की फसल कहलाती है। तो फसल का अर्थ एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे, एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। मैंने उदाहरण बताया था, एक खेत के अंदर गेहूं के पौधे उगे हुए हैं तो हम कहते हैं कि खेत में गेहूं की फसल है। एक खेत को दो भाग कर दिए, एक भाग में गेहूं उगा दिया और दूसरे भाग में चने की फसल उगाई, तो उस को भी फसल कहेंगे। गेहूं भी बड़े क्षेत्र में एक ही तरह के पौधे हैं और चने की जो फसल है वो भी एक ही तरह के पौधे हैं, तो भी वो फसल कहलाएगी। तो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े स्तर पर उगाए जाते हैं, उसे फसल कहते हैं। अब पढ़ते हैं फसल के प्रकार। फसल कितनी प्रकार की होती है? फसल के प्रकार। फसलों के प्रकार, वैसे यहाँ पर हम जो फसल के प्रकार पढ़ेंगे वो ऋतुओं के आधार पर पढ़ेंगे, मौसम के अनुसार, ऋतुओं के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसल के प्रकार ऋतुओं के आधार पर। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, इन ऋतुओं में जो फसल अलग अलग प्रकार की उगाई जाती है वो फसलों के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रबी की फसल। रबी की फसल, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। यह फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। वैसे शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से शुरू हो जाती है, लगभग फरवरी मार्च तक रहती है। अक्टूबर से मार्च तक इस फसल की अवधि रहती है। अक्टूबर से मार्च तक, अक्टूबर में बोई जाती है, मार्च तक इस फसल को काट लेते हैं।
लगभग 4 माह तक ये फसल रहती है। इसको फसल की अवधि भी कहते हैं। ये शीत ऋतु की रबी की फसल सर्दियों की फसल होती है। इसमें इस फसल के जो जो उदाहरण है वो मैं बता देता हूँ। गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, अलसी आदि। ये फसलें रबी की फसल है। चना, गेहूँ, मटर, जो रबी की फसल की श्रेणी में आती है और ये शीत ऋतु में बोई जाती है। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु की फसल है। ये खरीफ की जो फसल है वो वर्षा ऋतु की फसल कहलाती है। वर्षा ऋतु की फसल है। वर्षा ऋतु की ये फसल है। जून माह से लेकर अक्टूबर माह तक तैयार हो जाती है। जून या जुलाई माह, अब इसमें तो मैंने बताया रबी है तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। लगभग फरवरी मार्च अंतिम अप्रैल तक काट ली जाती है। 1-2 माह इधर उधर हो सकते हैं। खरीफ की फसल है। जून जुलाई माह से लेकर जून जुलाई माह में इस फसल को बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर या अक्टूबर माह तैयार हो जाती है। अक्टूबर माह में तैयार हो जाती है। बाजरा, मूंग, मोठ, बाजरा, मूंग, मोठ, चावल, मक्का, मूंगफली आदि। मक्का भी इसी श्रेणी में है। मक्का की फसल भी इसमें आती है। मक्का ये इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें हैं। कपास आदि। तो खरीफ की जो फसल है वर्षा ऋतु की फसल है। जून माह से लेकर अक्टूबर माह में तैयार हो जाती है। बाजरा, मूंग, मोठ, चावल जिसको धान भी कहते हैं, मक्का, मूंगफली, कपास आदि। तीसरी तरह की जो फसल आती है वो है जायद फसल। जायद फसल जो है वो ग्रीष्म ऋतु की है। ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। जब रबी की फसल पूर्ण हो जाती है, रबी की फसल अक्टूबर से मार्च तक पूर्ण हो जाती है, उसके बाद में जायद की फसल उगाते हैं। जायद की फसल पूर्ण हो जाती है तब खरीफ की फसल उगाते हैं और खरीफ की फसल पूर्ण हो जाती है तब रबी की फसल उगाते हैं। तो जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु की फसल होती है। मार्च से जून तक इसकी अवधि है या इसका समय है। मार्च से जून तक इसका समय होता है। इसमें सब्जियां, वही सब्जियां जो ग्रीष्म ऋतु में होती है। तरबूज,
खरबूजा, ककड़ी आदि। जायद की फसल में जो सब्जियां, जो ग्रीष्म ऋतु की सब्जियां होती है, तरबूज है, खरबूजा, ककड़ी आदि, ये जायद की फसल ज़्यादातर नहरी पानी के द्वारा सिंचित होती है। जायद की फसल नहरी पानी से, कुओं से या तालाबों से सिंचित फसल है। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु की फसल है, इसलिए वर्षा के द्वारा सिंचित होती है। रबी की फसल सर्दियों की है, माहवट की जो वर्षा होती है उस वर्षा से ये फसल पकती है। इसमें नहरी पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं, तालाबों के द्वारा भी ये सिंचाई होती है। तो इनको आप अपनी नोटबुक में लिखना है। अब आते हैं खेती के चरण, कृषि के चरण या कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ जिसको चरण या स्टेप कहते हैं, कि खेती करते समय या कृषि करते समय कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, क्या क्या इसके चरण हैं, और ये जो चरण या क्रम से होने चाहिए। इनके जो चरण या कृषि पद्धतियाँ का कार्य क्रम से होता है। तो क्रम से कौन कौन से कार्य हैं उनको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना सबसे पहला कार्य आता है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने से पहले खेत के अंदर जो घास फूस है उसको हटाना पड़ता है। अनचाही घास जो अपने आप उग जाती है उनको हटाना पड़ता है। हटाने के बाद में मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी पोली करते हैं, नरम करते हैं। मिट्टी की उथल पुथल ऊपर नीचे की जाती है। बड़े जो मिट्टी के ढेले होते हैं उनको तोड़े जाता है। पूरे खेत को समतल किया जाता है। यदि ऊबड़ खाबड़ है तो उसको समतल किया जाता है। मिट्टी को नरम करने से बीज में से अंकुरण आसानी से या सरलता से हो जाता है। बीज में से अंकुरण निकलना सरल हो जाता है जब मिट्टी नरम होगी, जड़ें आसानी से मिट्टी में चली जाएगी। दूसरा कार्य है बुआई। बुआई का मतलब होता है बीज बोना। जब हम मिट्टी तैयार कर लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद में बुआई का काम होता है, बीज को बोना। बीज को बोने से पहले बीज का ध्यान रखना, बीज किस प्रकार का है। बीज का थोड़ा सा परीक्षण कर लेना, बीज की थोड़ी सी जांच कर लेना कि भाई बीज किस तरह का है, अच्छी किस्म का है या निम्न किस्म का है। जांच करने के लिए थोड़े से बीज लेकर पानी के भरे हुए बर्तन में डालेंगे। जो हल्के बीज होते हैं वो ऊपर ले जाते हैं, और जो भारी बीज होते हैं अंदर से ठोस जो बीज या परिपक्व जो बीज होते हैं वो पेंदे में बैठ जाते हैं। वो पेंदे में जो बीज बैठेंगे वो परिपक्व बीज है, और वही बीज फसल में उगाई में काम आते हैं। तीसरा चरण, कृषि पद्धतियों का तीसरा चरण आता है खाद और उर्वरक देना। खाद और उर्वरक देना। खाद कृत्रिम खाद और प्राकृतिक खाद। कृत्रिम खाद को उर्वरक कहते हैं। ये कृत्रिम खाद है, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक खाद जो पशुओं से प्राप्त होती है, पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है, वो प्राकृतिक खाद है। और जो कारखाना में तैयार होती है रासायनिक उर्वरक, यूरिया है, सल्फेट है, वो कृत्रिम खाद कहलाती है। कृत्रिम खाद से भूमि का क्षरण होता है, भूमि का बंजर होना, भूमि का अनुपजाऊ होना, ये उर्वरक के कारण हो जाता है। जबकि प्राकृतिक खाद से मिट्टी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक उपजाऊपन बनी रहेगी।
कृषि चरण का चौथा चरण आता है सिंचाई। सिंचाई करना। फसल को समय समय पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद फसल में सिंचाई करना जरूरी है। सिंचाई के कौन कौन से तरीके आपके पास उपलब्ध है, उन तरीकों को ध्यान में रख कर सिंचाई करनी पड़ती है। सिंचाई कुओं के द्वारा भी होती है, नहरों से भी होती है, वर्षा से भी होती है। सिंचाई से पहले खाद देना जरूरी है। खाद उर्वरक देने के बाद यदि हम सिंचाई करेंगे तो सिंचाई के पानी के कारण वो खाद सब जगह बराबर मात्रा में पहुंच जाती है। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार अनचाहे पौधे जो फसल के साथ उग गए, हमने बोए नहीं फिर भी उग गए, प्रकृति ने इसको उगा दिया, स्वतः ही उगे हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार जिसको 99 कहा जाता है, अनचाहे पौधों को हटाना। अनचाहे पौधे खरपतवार की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए आजकल खरपतवार नाशी का भी प्रयोग किया जाता है। विशेष प्रकार की दवाएं होती है जिससे केवल अनचाहे पौधे ही नष्ट होते हैं। वो खरपतवार से सुरक्षा। अनचाहे पौधे जो हमने नहीं उगाए वो खरपतवार कहलाते हैं। अब ये खरपतवार पड़े रहेंगे, यदि वहाँ पर रहेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सिंचाई का पानी भी लेंगे, खाद और उर्वरक भी लेंगे। ये हमारे काम के नहीं है, फिर भी खाद उर्वरक लेंगे, इनको हटा देंगे, खरपतवार को हटा देंगे तो क्या होगा, फसल को खाद और उर्वरक मिलेगा और पानी मिलेगा। यदि ये रहेंगे तो ये भी पानी और खाद लेंगे, और जब ये खाद और पानी लेंगे तो इनको पानी कम मिलेगा, फसल को पानी कम मिलेगा, फसल को खाद कम मिलेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, खरपतवार को हटाते हैं। कीटनाशी का भी प्रयोग किया जाता है। खरपतवार से सुरक्षा या कीटनाशी का प्रयोग। विभिन्न समय पर फसल में कीट भी लग जाते हैं, इसलिए कीटनाशी का भी प्रयोग इस समय किया जा सकता है। उसके बाद आता है कटाई, फसल को काटना। जब फसल पूरी परिपक्व हो जाती है तब कटाई का समय आता है। यदि खेत बड़े क्षेत्र में है तो कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है। यदि छोटा सा क्षेत्र है तो मानव श्रम के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा काट ली जाती है। काटने के बाद इसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में इनमें से दाने और भूसों को अलग किया जाता है। जो अनाज के दाने हैं और जो भूसा है उनको अलग अलग किया जाता है, उसको हम कहते हैं कटाई। उसके बाद में आता है भंडारण। जब फसल को हमने काट लिया, दानों को अलग कर लिया, दानों को विशेष पैकेट के अंदर बंद करके भंडारण, जहाँ हमें भंडार करना है, स्टॉक करना है, रखना है, वहाँ पर ले जाएंगे। और वहाँ जहाँ भंडारण किया जा रहा है उस जगह के आसपास का जलवायु, वातावरण, कमरे के अंदर रखेंगे। कमरे की स्थिति क्या है, सीलन या कमरे में नमी तो नहीं है, पहले से अंदर यदि कोई कीटाणु है, जीव जंतु है, उनको हटाना। नमी वाले क्षेत्र में भंडारण नहीं किया जाता, नमी से अनाज खराब हो जाता। इसलिए भंडारण करते समय वहाँ के भंडारण की स्थिति देख लेनी चाहिए कि भंडारण की जो स्थिति है वो किस तरह की। तो बच्चों आज इतना ही, इनको मैं वापस आपको विस्तार से और समझा दूंगा। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा या कीटनाशी का प्रयोग, कटाई करना और भंडारण करना, इसको विस्तृत रूप से आगे और समझेंगे। और इनमें कौन कौन से कृषि औजार काम आते हैं, खेती के कौन कौन से औजार है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आप घर पर सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।